गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से फिर से आपका क्लास शुरू हो रहा है, क्लास 5th मैथ। तो इसके पहले हम पर्सनॉलिटी टू लेके 1 से लेके 3 तक के सवाल को सॉल्व किए थे और आज से हम 4th नंबर का जो सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो कहा गया है भारत की जनसंख्या वर्ष 2014 में इतना थी, यानी तो कहा जा रहा है इस जनसंख्या को शब्दों में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो आपका यह अंक दिया गया है जनसंख्या जो है भारत की 2014 में उसको अंकों में दिया गया है और हमको किसे व्यक्त करना है, उसको शब्दों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जनसंख्या उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्ष 2014 में भारत की जनसंख्या, चलिए शॉर्ट फॉर्म में मान लिया हमने, तो उसको लिख लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब इसको हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो इसके लिए हम इसको हम पहले रीडिंग कर लेते हैं कि कहाँ तक लिखा गया है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी अरब में जनसंख्या है हमारी। तो यहाँ अरब के स्थान पे कितना है, 1 अरब, 1 है तो हम लिखेंगे 1 अरब। इसके बाद अरब के बाद क्या आता है, करोड़ आता है। तो करोड़ के स्थान पे कितना है, यानी 0 यानी 2, तो हम लिखेंगे 1 अरब 2 करोड़। और 10 लाख, लाख के स्थान पे कितना है 48, तो इसको कहेंगे 48 लाख। लाख 10,000 हजार, यानी 59,000। सैकड़े के स्थान पे 100 है, सॉरी 6 है, तो लिखेंगे 600। दहाई और इकाई को मिला के यानी 75 है, तो इसको कहेंगे हम 70 यानी 75 है, तो लिख देंगे 675। तो इस प्रकार से यह हमारी वर्ष 2014 में भारत की जनसंख्या हो गई 1 अरब 2 करोड़ 48 लाख 59,675। तो आपके सवाल का क्या होगा, आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और अब आते हैं हम अगले सवाल पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं 5वां सवाल, जिसको बोर्ड पर लिखा नहीं है किताब में, हम उसको पढ़ के उस पर आपको हम समझा देते हैं कि उसका आंसर जो है हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो कहा जा रहा है 5वें सवाल में वर्ष 2015 में कक्षा 4 और 5 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 करोड़ 72 लाख 8,004 थी। इस संख्या को अंकों में लिखिए। यानी हमको 2 क्लास के विद्यार्थियों की संख्या बताई जा रही है जो आपको लिखा गया है शब्दों में और उसको हमको लिखना है किससे, अंकों में। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि शब्दों को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो चलिए फिर से हम इस सवाल को आपको लिखकर बता देते हैं। तो लिखा गया 4 करोड़, तो 4 करोड़ है तो 4 लिख लीजिए। 72 लाख, यानी 72 लाख में 2 डिजिट आ जा रहा है, लाख 10 लाख दोनों स्थान आ जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 72 लाख। उसके बाद लिखा गया है 8,000, तो 8,000 है तो 8,000 में यानी 8 यानी 10 लाख और लाख होता है, तो 10 लाख वाला स्थान हमारा क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे और 1000 वाले स्थान पे रख देंगे 8। उसके बाद कहा गया है 4, तो यहाँ पर देखिए हमारा 100 यानी सैकड़ा का स्थान खाली हो रहा है 4 में और हमारा दहाई का स्थान, तो इन दोनों के स्थान पे हम क्या बढ़ा देंगे 0, उसके बाद लिख देंगे 4। तो इस तरह से हमारे इस सवाल का आंसर हो गया यार 4 करोड़ 72 लाख 8,004। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली जो 2A था
वह समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में। इसके पहले हम जाने अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में, भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में, और अब हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली क्या होता है। इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर जो आधारित सवाल है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ जो इकाई में है तो इकाई में 3 आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हमारा आता है हजार, इसमें होता है 1000, 10,000 और 100,000। इसके बाद आता है मिलियन, मिलियन में आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। और उसके बाद आता है हमारा बिलियन, तो बिलियन में भी यही होता है बिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो आपको इनके में क्या होता था, इसके पहले जो हम बात यानी पढ़े थे भारतीय संख्या प्रणाली जो हम पढ़े थे, उसमें देखे थे कि इकाई के सैकड़ा के बाद हमारा जो डेसिमल यानी जब हम कामा लगाते थे वह 2 अंक के बाद लगाते थे, लेकिन हमारा जो इसमें होगा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम 3 अंक के बाद लगाएंगे। क्यों? यहाँ देखिए 1000, 10,000 और 100,000 यानी 3 अंक आ जा रहे हैं, इसके लिए। इसके बाद हम 3 अंक लगाएंगे, 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे, उसके बाद भी 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और चलिए अब हम आते हैं सवाल, इस पर किस प्रकार से लगेंगे इसको हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, उसके बाद समझ जाएंगे। तो चलिए बच्चे देखिए, आप एक उदाहरण है जिसको हम आपको समझाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में उसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखा गया है, देखिए जैसा कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ पे आपको क्या बताया था, उसमें तो हम पढ़ते थे 1000, 10,000, उसके बाद लाख आ जाता था, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे 1000, 10,000 यानी 100, यानी इसको पढ़ेंगे 218,000। उसके बाद आता है हमारा क्या, मिलियन आ जाता है, पढ़ेंगे 47 यानी 47 मिलियन। इसका नाम किस तरीके से हो जाएगा शब्दों में, 47 मिलियन। अब इसको लिखिए 218,000, 218,000 260, 260। तो इस प्रकार से बच्चों यदि आपको अंकों में दिया जाएगा और शब्दों में लिखने को कहा जाएगा तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं, जो शब्दों में लिखा गया है उसको अंकों में कैसे लिखना है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं संख्याओं में लिखिए, यानी हमको अंकों में लिखा रहेगा और उसको हमको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में संख्याओं में लिखना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए आप देखिए एग्जाम्पल लिखा गया था, नंबर कहा गया है 49,100,735। इसको हमको लिखना है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में। तो इसके लिए 49 मिलियन है तो लिख देंगे हम 49। उसके बाद लिखा गया 100,000 यानी 100,000 3 अंक आएंगे, तो 1 2 हो गया हमारा 100,000। जिसके बाद लिखा गया 735, तो सैकड़ा का संख्या 735 में हमारा 2 अंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कामा को लगाना है, पहला 3 अंक के बाद, दूसरा 3 अंक के बाद। तो इस प्रकार से हम कामा जरूर लगाएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि यह जो है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखा गया है। तो बच्चों इस तरीके से आपका आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। और इन दोनों सवाल को यदि आपको समझ में आ गया हो तो इस सवालों की मदद से आप पर्सनैलिटी 2D के सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी आभास के बारे में जानेंगे। और आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।